सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बहुत मेजर चेंज आया है। हालांकि ये चेंज बहुत छोटा सा है देखने में, लेकिन इसके पीछे क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें छुपी हो सकती हैं वो हम आज देखते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये वाली चीज़ जो आज सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में शायद आपको किसी ने ना बताई हो। हम इसमें देखें एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, लेजर कैसे रिएक्ट करता है वो भी पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें क्या चैलेंजेस वो भी पढ़ेंगे। तो लेट्स वेट फॉर द एवरीथिंग टू कम एंड लेट्स बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, राइट। तो बेसिकली हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जो क्लॉज 110 फाइनेंस बिल का 2022 का आया है, जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को अमेंड करता है, जो सेक्शन बोलता है कि इंटरेस्ट की लेविबिलिटी क्या होगी और कब होगी, उसको अमेंड करता है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट के रेट में भी चेंज हुआ है, जो कि क्लॉज 115 ऑफ द फाइनेंस बिल 2022 के अंदर आया है। और यही दोनों बातें आप ऑलरेडी देखेंगे अगर आप प्रेस रिलीज खोलेंगे 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की, जो 17 सितंबर 2021 को आई थी, जिसमें सेम टू सेम बात बोली गई थी। ठीक है, अब और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इश्यूज क्या हैं। दो इश्यूज को मैं एड्रेस करूंगा यहाँ पे और क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा बेसिकली, कि ऑफिसर्स के पास क्या पावर है और इंटरेस्ट जो मैंने पहले ऑलरेडी दे दिया है प्रायर टू अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 सबसेक्शन 3, उसका क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। क्लॉज 110 बोलता है कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 पे इंटरेस्ट तभी लेवी होगा अगर आपने कोई आईटीसी रॉन्ग अवेल किया होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड एंड यूटिलाइज, देखिए एंड पे मैंने एक मार्क किया हुआ है ग्रीन कलर का, एंड बोल्ड भी किया हुआ है उसको, और कैप्स में भी लिखा हुआ है। यानी अगर आपने कोई आईटीसी अपने लेजर में ले लिया और उसे यूटिलाइज्ड भी कर लिया, तो ही उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट, उस गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ब्याज लगेगा, इंस्टेड ऑफ जो कि पहले था। पहले क्या था, अवेल्ड और यूटिलाइज, यानी आपने अवेल कर लिया या फिर यूटिलाइज्ड कर लिया, दोनों में से किसी एक सूरत में भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट आई है रेट्रोस्पेक्टिवली आई है 1 जुलाई 2017 से। अब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि अब तक किसी ने पे नहीं किया होगा अपना कोई टैक्स, तो वो जब अपना टैक्स पे करेगा और इंटरेस्ट देखेगा तो कुछ इस तरह से किया जाएगा कैलकुलेशन। या फिर गवर्नमेंट अब ऑडिट्स उठाने लग गई है। ठीक है, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के ऑडिट हो रहे हैं, स्क्रूटनाइजेशंस हो रही हैं पुरानी रिटर्न्स की। ठीक है, जिसके अंदर सेक्शन 61 अट्रैक्ट होता है, 60 अट्रैक्ट होता है, 65 अट्रैक्ट होता है, जो ऑडिट्स के अंदर आते हैं। तो जब आप स्क्रूटनाइज रिटर्न्स के अंदर जाते हैं या फिर ऑडिट के अंदर जाते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट कब मांग सकती है और किस चीज़ में मांग सकती है, वो आपको काम आएगा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के टाइम। अदरवाइज जो मेरा क्वेश्चन है, अगर अब मैं आपको नीचे लेके चलूँ क्वेश्चन के ऊपर, जो सेकंड क्वेश्चन है कि जो इंटरेस्ट पहले पे कर दिया मैंने, उसका क्या होगा। लेट्स से आज से पहले मैंने भी कुछ ऐसे इनएलिजिबल आईटीसी लिया था और उस पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ था अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। मैंने उसको अपनी मर्जी से अवेलमेंट पे भी इंटरेस्ट पे कर दिया, या फिर बीच में मेरी कोई स्क्रूटाइजेशन ऑफ रिटर्न हुई, ऑफिसर ने मुझे बोला कि इसको पे कर दो अवेलमेंट पे, तो मैंने पे कर दिया, या फिर ऑडिटर ने मुझे कहा कि अवेलमेंट पे कर दो तो मैंने पे कर दिया। तीनों में से कोई भी चीज़ गलत नहीं है क्योंकि लॉ पहले ऐसा ही था। तो जो मैंने अब दे दिया है अवेलमेंट पे, ऑल्दो मैंने यूटिलाइज नहीं किया है, उसका क्या होगा, ये क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी की तरफ से आनी बाकी है। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इस तरह से वापस नहीं देती है इंटरेस्ट और फीस के रूप में लिया हुआ, जो पहले दे दिया हो, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। स्टिल मैं भी कह रहा हूं कि सीबीआईसी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन लेके आएगा और वो बोलेगा कि हम आपका वो वाला पैसा रिफंड में डाल देंगे, लेजर में डाल देंगे, तो हो सकता है। बट मेरे को उम्मीद कम है क्योंकि कैलकुलेशन में ही इसमें बहुत टाइम लग जाएगा गवर्नमेंट को, और अपने आप से या फिर आप कैलकुलेशन कुछ देंगे, कुछ प्रोसीजर आ सकता है, बट आई डोंट नो, मुझे लगता है कि नहीं आएगा ऐसा कुछ। जो दे दिया है वो दे दिया है, बट आगे के लिए आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आइदर इन योर ऑडिट्स और एनीथिंग। दूसरी बात, 115 में जो आया है फाइनेंस बिल 2022 के अंदर, इंटरेस्ट जो 24% था को 18% कर दिया। देखो हमेशा झगड़ा रहता था, 24% को भी जस्टिफाई करना पड़ता था मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ सेक्शन 42 और 43 के साथ। जब सेक्शन 42 और 43 ही खत्म कर दिया, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया था जब बजट की हाइलाइट्स मैंने दिए थे, तो इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आनी ज़रूरी थी और एक सिमेट्री बनानी ज़रूरी थी सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और 3 के अंदर। इसलिए ब्याज 18% कर दिया है, जो कि जायज़ भी है। 24% बहुत ज़्यादा ब्याज होता है।
तो इंटरेस्ट 18% है अब, यानी अगर आप कोई भी पेमेंट करेंगे, गलत पेमेंट करेंगे, रॉन्गली अवेल आईटीसी करेंगे, यानी इंटरेस्ट के बारे में अब आपको इंटरेस्ट परसेंटेज पे कुछ नहीं सोचना, कैलकुलेशन कीजिए और 18% पे कीजिए। 18% पर एनम है ये, ठीक है, इट इज़ नॉट 18% पर मंथ और सकता, 18% कर दिया है, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, प्रेस रिलीज 45th काउंसिल के अंदर मीटिंग के अंदर भी आ गया था, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं कि इंटरेस्ट आपको नेट कैश लायबिलिटी पे देना है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर, यानी आपको आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द आफ्टर नेटिंग ऑफ द आईटीसी उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना है। तो सेम पैटर्न पे एक अमेंडमेंट आई है कि आपको अवेल्ड एंड यूटिलाइज पे देना, ना कि सिर्फ अवेल पे, ठीक है। तो ये 45th काउंसिल की मीटिंग में ही ऑलरेडी बता दिया था, इंटरेस्ट का रेट भी गिरा दिया था वहां पे इन्होंने, तो जो इसमें मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, लेजर कैसे रिएक्ट करता है, देखो अवेल्ड एंड यूटिलाइज का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। अवेलमेंट का मतलब देखो, ये मेरे किसी का एक्सट्रैक्टेड लेजर है। अगर आप ये देखेंगे पॉइंट नंबर 2 के अंदर, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है इनका, पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखिएगा कि क्रेडिट हो गया कोई, ये जो आपका इनपुट है वो क्रेडिट हो गया, आईटीसी अक्रूड, ठीक है, क्रेडिट हो गया है 963 रुपीज़ आईजीएसटी में, 26 रुपये सीओएस में। अभी क्रेडिट जो हो गया है, क्रेडिट का मतलब है मेरे लेजर में पैसा आ गया है। अब क्रेडिट होने का मतलब है आपने अवेल कर लिया। डेबिट, अब डेबिट होने का मतलब ये होता है, डेबिट होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने उसको यूटिलाइज्ड भी कर लिया, यानी आपने उसको यूटिलाइज भी कर लिया है, ये होता है क्रेडिट होने का मतलब। तो आप यहां, सॉरी, डेबिट होने का मतलब आप यहां पे देखेंगे अवेल्ड एंड यूटिलाइज, यानी आपने पैसा क्रेडिट किया पहले अपने लेजर में और फिर वो डेबिट भी हो गया, ठीक है, डेबिट भी हो गया तो वो आपका यूटिलाइजेशन हो गया। अगर कोई अमाउंट सिर्फ क्रेडिट है पर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी डेबिट नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल पेश करता हूं आपके सामने जो कि आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कंसेप्ट। मान लीजिए आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 100 रुपये है, पहला केस डिस्कस कर रहा हूं। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया आपने 40 रुपये और उतना यूटिलाइज भी कर लिया, ठीक है, पर उसमें से इन एलिजिबल आईटीसी आपका 10 रुपये ही था, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, 10 रुपये पे। क्यों? क्योंकि आपने अवेल भी कर लिया और यूटिलाइज भी कर लिया, करेक्ट, 18% पे। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, 100 रुपये का आउटपुट लायबिलिटी थी, 40 रुपये का आईटीसी आपने अवेल किया पर यूटिलाइज सिर्फ 30 रुपये किया, ठीक है, आपने बाकी 70 रुपये कैश में पेमेंट कर दी। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 10 रुपये यूटिलाइज नहीं किए वो वाले, और उस 40 रुपये में से 10 रुपये इनएलिजिबल आईटीसी भी था, तो मुझे ब्याज कितने पे देना है, 30 पे नहीं देना, 40 पे भी नहीं देना, इनफैक्ट देना ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो 10 रुपये अवेल तो करे पर यूटिलाइज नहीं करे, क्योंकि जो मेरे इनएलिजिबल थे। तो मैं इंटरेस्ट किस पे दूँ, इंटरेस्ट तो उस पे देते हैं जब मैंने कोई गलत आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज कर लिया हो। यहाँ पे मेरा गलत आईटीसी अवेल तो है पर यूटिलाइज नहीं है, इसलिए मुझे ब्याज किसी भी अमाउंट पे नहीं देना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मान लीजिए मेरे 100 रुपये लायबिलिटी थी, 100 रुपये ही मैंने आईटीसी अवेल किया, 100 रुपये ही यूटिलाइज कर लिया, लेकिन इनएलिजिबल आईटीसी कुछ नहीं है, तो फिर मुझे इंटरेस्ट भी किसी पे नहीं देना है, क्योंकि जब इनएलिजिबल आईटीसी कुछ नहीं है तो इंटरेस्ट किस बात का बनता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। पॉइंट नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, 100 रुपये मेरी आउटपुट लायबिलिटी है, इस बार मेरे पास आईटीसी 120 रुपये आ गया है और आईटीसी यूटिलाइज्ड मैंने 100 रुपये पूरा का पूरा कर लिया, 20 रुपये मेरा बैलेंस बच गया। तो इस केस में इनएलिजिबल आईटीसी मेरा 100 रुपये निकला, 120 में से 100 रुपये मेरा इनएलिजिबल आईटीसी है, तो मुझे इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा दोस्तों, 100 रुपये पे, 100 रुपीज़ पे, ठीक है। अब कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि मैंने 120 अवेल तो किया पर यूटिलाइज सिर्फ 100 किया, इसलिए ब्याज भी 100 पे जाएगा। अब नेक्स्ट के अंदर क्या हुआ, 100 रुपये मेरे ग्रॉस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, अवेल कुछ नहीं था पर मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस बचा होगा, इसलिए मैंने यूटिलाइजेशन 20 रुपीज़ का कर लिया आईटीसी का अपना, और वो 20 रुपये मेरे इनएलिजिबल थे। तो मैंने अब देखो अवेल नहीं किया है पर यूटिलाइज कर लिया है, तो मेरे को इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा, 20 रुपये पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर अवेल तो कुछ हुआ ही नहीं, तो यूटिलाइजेशन पे, सिर्फ यूटिलाइजेशन पे इंटरेस्ट कैसे लग जाएगा, वहाँ पे तो एंड वर्ड लिखा हुआ है। यही समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि जब मेरे लेजर में आ गया है तो दैट मीन्स अवेल तो हो चुका है, अवेल तो हो चुका है, और वो 20 रुपये अब यूटिलाइज अब हो रहे हैं नेक्स्ट पीरियड पे। देखो अगर मैं 4 और 5 को कंबाइनली पढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि 120 मेरा आया, 100 रुपये यूज़ हुआ, 20 रुपये बच गया, वही इस बार यूज़ हो रहा है जो कि इनएलिजिबल निकल गया, चेक किया मैंने तो ब्याज 20 पे लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या इश्यूज़ हैं इसके अंदर, क्या इश्यूज़ इसके अंदर कवर हो जाते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा हमारे को। देखो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 पावर देता है टैक्स पेयर को इंटरेस्ट पे करने की, कैलकुलेशन देता है टैक्स पेयर को,
ऑफिसर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है उसकी। ऑफिसर जब अपनी डिमांड्स इन्वोक करता है तो सेक्शन 73 74 में जाता है। 73 फॉर फ्रॉड नॉन फ्रॉड केसेस, 74 फॉर फ्रॉड केसेस। अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई रॉन्ग आईटीसी अवेल और यूटिलाइज कर लेता है, और यूटिलाइज, ठीक है, और का मतलब होता है कि या तो अवेल कर ले या यूटिलाइज कर ले, जो कि सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में पहले ही लिखा हुआ था। तो उस पर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, आपने इस तरह की रॉन्ग अवेलमेंट या यूटिलाइजेशन क्यों करी है। अब गवर्नमेंट ने अमेंड तो कर दिया सेक्शन 50 सब सेक्शन 3, पर 73 और 74 को टच नहीं किया। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि ऑफिसर्स को पावर अभी भी है कि आप अवेलमेंट पे भी शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं कि आपने क्यों अवेल किया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि साथ साथ 73 और 74 को भी अमेंड कर देना चाहिए था, अदरवाइज ये लिटिगेशन अट्रैक्ट करेगा। ऑफिसर इन्वोक करेगा सेक्शन 73, मैं बात करूंगा सेक्शन 50 की, लॉ के इंटेंट की। हालांकि बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और बीइंग काउंसिल हम यही बात करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट उसी पे जाएगा जब मैं यूटिलाइजेशन कर लूँगा। स्टिल एक तरह की हैरेसमेंट तो फेस करनी पड़ेगी ना टैक्स पेयर को, तो वो एक क्वेश्चन अभी भी चैलेंजेबल है और गवर्नमेंट को इसको एडिट करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि इंटरेस्ट जो ऑलरेडी दे चुके हो आप, उसका मेरे हिसाब से तो वापस आना मुश्किल है। स्टिल CBIC की तरफ से कुछ आता है तो आई विल अपडेट यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।